प्यारे बच्चों, रियाजी की इस क्लास में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग दायरा सीख रहे हैं। ये इस सिलसिले का तीसरा वीडियो है। अगर आपने पहले 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वो 2 वीडियो आप ज़रूर देखें, तभी जाकर आप ये तीसरा वीडियो समझ पाएंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग दायरे पर मबनी कुछ सवालात हल करने वाले हैं। जो जैसे उन सवाल वैसे सवालात हम लोग हल करने की कोशिश करेंगे जो इम्तिहान में आते हैं। उससे पहले जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ, अपने साथ पेन पेंसिल बयाज आप लेकर बैठें ज़रूर, ताकि आप चीज़ों को समझ सकें और जहाँ ज़रूरी हो वहाँ पर वीडियो को रोकें और बयाज में लिखें। सवालात को खुद से हल करने की कोशिश करें। जब तक आप खुद से सवालात हल नहीं करेंगे, आप इम्तिहान में भी सवालात हल नहीं कर पाएंगे। इस स्क्रीन पर आप ये क्यूआर कोड देख रहे हैं। मैंने कल के वीडियो में भी बताया था आपको। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। आप व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाएंगे तो आपको डायरेक्टली आपके मोबाइल में व्हाट्सएप पर ये सीखने के लिए ये सारे वीडियोस मिलते रहेंगे। आपको किसी दूसरे ग्रुप से वीडियो को हासिल करने के लिए आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसको स्कैन कर लीजिए, वीडियो को यहाँ रुकाइए, क्यूआर कोड स्कैनर से क्यूआर कोड स्कैन कर लीजिए और हमारे चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, अगर आप क्यूआर कोड स्कैन नहीं कर सकते तो ये नाम जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन, ये नाम आप अपने व्हाट्सएप के लिए सर्च करें, चैनल्स पर आपको वहाँ पर भी चैनल हमारा मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम कुछ सवालात हल करने वाले हैं। आप भी हमारे साथ सवालात हल करते रहें, वीडियो रुकाएं और खुद सवाल हल करने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक सवाल आपके सामने है, बहुत आसान सवाल है। सारी चीज़ें हम हमारे वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं। एक दायरे में कितने निस्फ कुतर बनाए जा सकते हैं? समझ लीजिए, एक दायरा है आपके पास। सोचिए अब उसमें कितने निस्फ कुतर बनाए जा सकते हैं। निस्फ कुतर हमने पढ़ा है, आपको ये मालूम होना ज़रूरी है कि निस्फ कुतर किसे कहते हैं। पढ़ा था हम लोगों ने। क्या था निस्फ कुतर किसे कहते हैं? कि गौर कीजिए और बताइए कि दायरे के मरकज से दायरे पर वाक़ई किसी भी नुक्ते को मिलाने वाला क़िते ख़त क्या होता है? निस्फ कुतर होता है। ठीक है, तो निस्फ कुतर क्या है आप जान गए। आप बताइए कितने नुक्ते। तो दायरे पर बेशुमार नुकात वाक़ होते हैं। समझ लो एक दायरा आपके पास है, इस दायरे पर जो भी नुक्ते रहेंगे उसकी कोई गिनती है क्या? उसकी कोई गिनती आप नहीं कर सकते, है ना? इस तरीके से एक बेशुमार नुकात वाक़ हो सकते हैं। तो इसका इसलिए क्या होंगे फिर, अगर बेशुमार नुक्ते हैं तो दायरे के बेशुमार निस्फ कुतर हो सकते हैं, होते हैं। ठीक है, तो एक दायरे में कितने निस्फ कुतर बनाए जा सकते हैं? बेशुमार निस्फ कुतर बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल समझते हैं। देखो आप, ये बहुत आसान अच्छा सवाल है, गौर करना है। एक दायरे में कितने मरकज होते हैं? दायरा बनाते हैं आप लोग, देखिए दायरा बनाने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? ऐसे प्रकार इस्तेमाल करते हैं, देखिए। ठीक है, तो अब गौर कीजिए कितने मरकज रहेंगे। तो जहाँ पर प्रकार की दायरा बनाने के लिए जहाँ पर प्रकार की सुई रखी जाती है, जैसे यहाँ पर देखो प्रकार की सुई रखी गई जहाँ पर मैं गोल कर रहा हूँ। ठीक है, वो क्या होता है? दायरे का मरकज होता है। तब ये यहाँ पर रखकर आप दायरा बना रहे हैं, तो फिर कितने मरकज होंगे एक दायरे में? बताइए आप। जाहिर बात है, एक दायरे में सिर्फ एक ही मरकज होता है। ठीक है, एक दायरे में आप याद रखिए, दायरे में सिर्फ एक ही मरकज होता है। ऐसे सवाल इम्तिहान में आपके आते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो, ये भी ऐसी सवाल है, आसान सवाल है। पढ़िए सवाल को 1 से 2 बार पढ़िए आप, ताकि आपको सवाल हल करने में आसानी हो। दायरा बनाने के लिए प्रकार में लिया गया फासला यानी डैश डैश है। अब दायरा बना रहे, अभी आपने देखा था दायरे के बनाने के लिए प्रकार वाली तस्वीर, ये तस्वीर आपने देखी थी। अब इसमें कुछ फासला लिया गया है, देखिए। तो फासले को क्या कहेंगे? किस फासले की बात हो रही है? इस फासले की बात हो रही है। देखो, प्रकार की सुई से यहाँ पर आप पेंसिल लगाई है प्रकार में, तो ये फासला क्या कहलाता है? बोलिए, आप गौर कीजिए, लिखिए जवाब। गुड, क्या जवाब है आपका? दायरे का निस्फ कुतर कहलाता है। दायरा बनाने के लिए प्रकार में लिया गया फासला यानी दायरे का निस्फ कुतर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आप, दायरे का निस्फ कुतर 12.4 सम है, तो दायरे का कुतर क्या होगा?
अब आपको इसमें 3 चीज़ें मालूम होना ज़रूरी है। एक तो दायरे का निस्फ़ क़ुतर किसे कहते हैं ये मालूम होना ज़रूरी है, दायरे का क़ुतर मालूम होना ज़रूरी है और निस्फ़ क़ुतर और क़ुतर में क्या ताल्लुक़ होता है ये भी आपको मालूम होना ज़रूरी है। हमने पढ़ा है हमारे वीडियो के अंदर निस्फ़ क़ुतर और क़ुतर का क्या ताल्लुक़ है। निस्फ़ क़ुतर यानी क्या? निस्फ़ कहते हैं आधे को, आधा क़ुतर, है ना? तो आधा क़ुतर कितना है? 12.4 सम है। तो फिर पूरा क़ुतर कितना होगा? शक्ल से समझते हैं। देखिए एक शक्ल है हमारे सामने जिस एक दायरा है जिसका मरकज़ P है ना? तो मरकज़ से किसी भी नुक़्ते पर आने वाले ख़त को क्या कहते हैं हम? निस्फ़ क़ुतर कहते हैं। अभी देखा हमने थोड़ी देर पहले भी देखा। तो ये ख़िताए ख़त PQ कितना है? PQ क्या है? निस्फ़ क़ुतर है। तो अब उसकी लंबाई अगर 12.4 सम होगी तो फिर ये पूरी Y से लेकर Q तक की लंबाई क्या होगी ये आपको पूछा जा रहा है। तो हमने जैसे हमारे वीडियो में इससे पहले की वीडियो में देखा था कि निस्फ़ क़ुतर को हम R से ज़ाहिर करते हैं। ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। निस्फ़ क़ुतर को किससे ज़ाहिर करते हैं? हम R से ज़ाहिर करते हैं। तो R की कीमत कितनी है? 12.4 सम है। ठीक है? और क़ुतर को किससे ज़ाहिर करते हैं? हमने पढ़ा है पहले D से ज़ाहिर करते हैं। D का मतलब होता है डायमीटर। तो D कितना होता है? कभी भी निस्फ़ क़ुतर का दुगना होता है ना? R का दुगना होता है। ठीक है? अब रख दीजिए कीमत, R की कीमत कितनी है? 12.4 है। तो 12.4 कितनी मरतबा लेना पड़ेगा आपको? 2 बार लेना पड़ेगा। तो आपका डायमीटर यानी क़ुतर मालूम कर सकते हैं। करिए इसका ज़र्ब अब आप। अशरी कसरों की ज़र्ब भी आना पड़ेगा आपको यहाँ पर। देखिए 3-4 चीज़ें आपको आना पड़ेगी सवाल हल करने के लिए। एक तो आपको निस्फ़ क़ुतर मालूम होना, आपको क़ुतर मालूम होना, आपको क़ुतर और निस्फ़ क़ुतर का ताल्लुक़ मालूम होना, उसके बाद यहाँ पर अशरी कसरों की ज़र्ब आ गई, ये आपको मालूम होना, तभी जाके आप ऐसे सवाल क्या कर सकते हैं? हल कर सकते हैं। चलिए किया आपने ज़र्ब, बताइए क्या जवाब आया आपका? 24.8 सम। अगर किसी दायरे का निस्फ़ क़ुतर 12.4 सम है तो उसका क़ुतर कितना होगा? 24.8 सम होगा। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। देखिए एक शक्ल दी गई है और आपसे पूछा गया है कि दायरे के बैरूनी हिस्से में वाक़े नुक़ात बताइए। अब हमको मालूम होना, हमने देखा इससे पहले की वीडियो में, बैरूनी हिस्सा क्या होता है दायरे का? हमने देखा है कि जो मुहीत होता है दायरे का, उसके बाहर जो नुक़ात वाक़ई हैं वो बैरूनी नुक़ात कहलाएंगे। मुहीत के बाहर, मुहीत पर भी नहीं। तो अब देखिए आप कौन-कौन से हैं? T हो सकता है कि बैरूनी नुक़्ता? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये दायरे पर है। R हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, ये भी दायरे पर है। S हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, ये भी दायरे पर है। Q भी दायरे पर है। आपको क्या देखना है? मुहीत के बाहर। अब ये जो नुक़ात हैं A, P, C, B ये दायरे के मुहीत के अंदर हैं। हमको बैरूनी हिस्सा पूछा गया है। बैरूनी हिस्सा यानी मुहीत के बाहर वाला हिस्सा। ठीक है? तो दायरे के मुहीत के बाहर के हिस्से को क्या कहते हैं? हम दायरे का बैरूनी हिस्सा कहते हैं। ठीक है? तो अब आप देखिए कौन-कौन से नुक़ात हैं? F है ना? बाहर है ना ये लोग? E है और कौन से हैं? G है और D है। ये 4 नुक़ात दायरे के बैरूनी हिस्से में वाक़ई हैं। ऐसे सवालात आपके क्या होते हैं? इम्तिहान में आते हैं। ठीक है? चलो अगला सवाल देखते हैं। अब एक शक्ल आपको दी गई है, आपको बताना है कि दायरे के क़ौस का नाम क्या है? कल की वीडियो में हमने देखा था क़ौस किसे कहते हैं। देखिए दायरे पर 3 नुक़्ते यहाँ पर दिए गए हैं। दायरे पर कितने नुक़्ते दिए गए हैं? 3 नुक़्ते दिए गए हैं। कौन-कौन से हैं? M है, X है और N है। तो क़ौस कौन सी रहेगी फिर दायरे की? M, X, N। ऐसे क़ौस का नाम आप दे सकते हैं या N, X, M ऐसे भी दे सकते हैं। दायरे की क़ौस का नाम 3 हरफ़ों में ज़ाहिर किया जाता है। तो इस क़ौस को MXN भी बोल सकते हैं आप या NXN भी कह सकते हैं। ठीक है? तो इस तरीके के सवालात आप खुद बनाइए। सवालात जो भी हमारे 3 वीडियो आपने, इससे पहले के 2 वीडियो आपने देखे हैं, दोनों वीडियो को समझकर आप खुद सवालात तैयार करना चाहिए। कोई दायरे का निस्फ़ क़ुतर 15 सम है तो क़ुतर कितना होगा? या किसी दायरे का क़ुतर जो है 22 सम है तो उसका निस्फ़ क़ुतर कितना होगा? ऐसे सवालात आपको खुद करते आने चाहिए। आप एक दायरा बनाओ, उसके क़ौसैन बनाओ, उसके अंदरूनी नुक़ात बनाओ, बैरूनी नुक़ात बनाओ और ख़ुद ऐसे सवालात बहुत सारे तैयार करो और उसको आप सीखो। तो इम्तिहान में जो दायरे पर सवालात आएंगे वो पूरे-पूरे नंबर आप हासिल कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया।
फिर एक मरतबा बता दूं, ये QR कोड से आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। आप चैनल से अगर जुड़ जाएंगे तो आपको डायरेक्टली आपके मोबाइल में हमारा जो मवाद है वो मिलते रहेगा। आपको किसी ग्रुप से जुड़ने की बाद में ज़रूरत नहीं है। स्कूल के ग्रुप सर इस पर आपको डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। तो ज़रूर इस चैनल को आप क्या कर दीजिए, व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।